और उसको हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे डिमांड के पैटर्न थे, एक हमारे पास डिमांड का पैटर्न था ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस्ड रैली। डिमांड के हमारे दोनों पैटर्न जोन के अंदर या हम क्रैश के अंदर जब सेल की एंट्री लेंगे, ऑलमोस्ट पहले हमने दो पैटर्न पढ़ के हवाले से पढ़ेंगे। तो जो सप्लाई का हमारे पास पहला पैटर्न है ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, उसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये हमारे पास पैटर्न जो है वो मजीद, अगर मार्केट सेल में आ रही है ना, तो ये उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा कि मार्केट मजीद जो है वो सेलिंग के अंदर जोर से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है इसका लाइन चार्ट की मदद से थोड़ा सा इसको समझेंगे, पाथ की मदद से। यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास मार्केट इस तरीके आई, ड्रॉप मारी मार्केट ने एक। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे इस तरह की एक रेंज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी। जब मार्केट इस तरह की रेंज क्रिएट करेगी तो वो हमारी होगी बेस। ऊपर वाली हमारे पास ड्रॉप है, नीचे वाली हमारे पास जो है वो दरमियान वाली बेस है। फिर मार्केट एक लंबी विक मारेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया होगा जहां पे मार्केट ने रेंज बनाई है, ये हमारे पास होगी बेस। ठीक है, ड्रॉप बेस आप ऑलरेडी केली केली चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास होगी ड्रॉप, जो ऊपर से नीचे मार्केट आई है। ये वाली हमारे पास होगी बेस, और ये हमारे पास होगी फिर ड्रॉप। ठीक है, ये हमारे पास होगी ड्रॉप, और ये वाली हमारे पास होगी बेस। बेस, ठीक है। ये बेस जहां पे मार्केट स्टे करती है उसको हम बेस बोलते हैं। चाहे वो सप्लाई की हो, चाहे वो डिमांड की हो, कोई भी हो, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप। ये टोटल पैटर्न हमारे पास बन जाएगा ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, सप्लाई का पैटर्न हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप बन जाएगा जब मार्केट इस तरह की एक रेंज क्रिएट कर लेगी। हम उस कैंडल के जो कैंडल्स मार्केट ने बनाई होगी वहां पे एक इस तरह का जोन लगा देंगे। ठीक है, जब वापस मार्केट ड्रॉप मार के ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, तो ये ऊपर जाएगी, लेकिन इस रेंज को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस रेंज से मजीद मार्केट ड्रॉप मारेगी और नीचे गिर जाएगी। तो ये पैटर्न समझेंगे, हमारा पैटर्न एक सक्सेसफुल पैटर्न हो गया सप्लाई का, क्योंकि यहां से इस जोन के अंदर से, इस बेस के अंदर से हम अपनी एंट्री लेंगे सेल की। ठीक है, ये बेस है हमारे पास, और यही बेस हमारे पास एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इसको हम एंट्री पॉइंट बोलेंगे, एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास बेस होगी यही हमारी काम की चीज है। यहां से हम एंट्री लेंगे और मार्केट नीचे बूम कर जाएगी। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं हम ड्राइंग बना के, मजीद थोड़ा सा डीपली इसको मैं क्लियर कर दूं आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं मार्केट के अंदर। होता क्या है, बेसिकली मार्केट क्या करती है, मार्केट ड्रॉप बनाती है एक छोटी छोटी कैंडल्स बना के। जब ऊपर से नीचे को आती है मार्केट, तो वो सेल की कैंडल्स बनाती है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी मार्केट कैंडल बना के नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब मार्केट इस अपनी जो ड्रॉप होती है तीन चार कैंडल की जितनी भी होगी वो कंप्लीट कर लेगी, तो उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आएगी, लेकिन एक रेंज के अंदर जो है, एक पॉइंट के अंदर खड़ी हो जाएगी, मार्केट स्टे कर लेगी। ठीक है, उस पॉइंट्स को हम बोलेंगे ड्रॉप, ऊपर वाली को हम ड्रॉप बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बेस। ठीक है, इस तरह की बेस बनाएगी, और फिर मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो ड्रॉप होगी, ये जब दो तीन चार कैंडल जितनी भी होगी, ये कम कम से कम जो है वो आप तीन कैंडल को अगर मानते हैं, तो तीन कैंडल वाली हमारे पास ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ड्रॉप जो होगी या कोई भी रैली होगी। अब यहाँ पे मार्केट ने देखें, ड्रॉप बनाई, फिर उसके बाद बेस बनाई, फिर ड्रॉप लगाई एक बड़ी। ठीक है, अब जो बेस है हमारे पास, हमने उसको कर लेना है ड्रॉ। उस कैंडल के हाई और लो को ड्रॉ करके रख लेना है हमने। ठीक है, ड्रॉ करके रखने के बाद हम उसके अंदर लिमिट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप मैनुअली एंट्री लेना चाहें कि मार्केट मेरी आंखों के सामने इस पॉइंट को टच करेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा, वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, तो जब मार्केट इस पॉइंट से जाएगी, ठीक है, ये हमारा होगा ड्रॉप का एंट्री पॉइंट। तो मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई पड़ी थी, इस बेस को हम बोलेंगे सप्लाई जोन। ठीक है, तो नीचे गिर जाएगी, तो ये वाला हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब इसी चीज को हम मजीद जाके चार्ट के ऊपर बगैर वक्त जाया किए क्रैश के पेयर के अंदर जाके इसको समझते हैं कि क्रैश के पेयर के अंदर हमें ये किस तरह से चीजें वर्क करती नजर आती हैं। वोलेटिलिटी में भी ये काम करेंगी और उसके अलावा फॉरेक्स में भी काम करेंगी, हर जगह के ऊपर ये काम करेंगी। टोटल जितनी भी मार्केट्स हैं वो सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे ही चलती हैं। क्रैश 500 को हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट को देखेंगे, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को। ठीक है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। टाइम फ्रेम हमारे पास H4 कर लेते हैं, ताकि आपने भी स्टार्टिंग के अंदर H4 या आपने जो है H1 M30 इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आपने ना जो है वो छोटे के अंदर जाना है। और एक बात बता दूं आपको, बेस के अंदर चाहे हमारे पास अगर मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाई, अगर उसमें आपको वो ग्रीन कलर की कैंडल नहीं मिलती, रेड ही मिलती हैं, तब भी आपकी वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिएगा, ये वाली मार्केट ने बनाई बे ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये बनाई एक बेस। यहाँ पे हमारे पास ये दो कैंडल छोटी छोटी नजर आ रही हैं। ठीक है, ये वाली बनाई हमारे पास बेस मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक ड्रॉप लगा दी 3 कैंडल की। ठीक है, ये वाली हमारे पास देखें 3 कैंडल की, जिसमें एक कैंडल हमारे पास बड़ी है रेड, उसके बाद ग्रीन है, फिर जो है रेड है। अब ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न जो होगा वो आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बी। यहाँ पे हमारे पास ये होगी बेस, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगी ये ड्रॉप, थर्ड नंबर पे हमारे पास ये होगी मजीद ड्रॉप। अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न जो था वो आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जो आपकी बेस है ना, आपने जब ये 3 कैंडल्स ड्रॉप वाली कंप्लीट हो जाएंगी तो आपने इस बेस को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, या इसके अंदर अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देने हैं। इन 2 कैंडल्स के हाई और लो को आप इस तरीके ड्रॉ करके रख लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर लिमिट्स भी लगा सकते हैं इनकी प्राइस को देख के। और अगर लिमिट नहीं लगाना चाहते तो वैसे आप मैनुअली एंट्री लगाना चाहते हैं तो जैसे ही मार्केट जोन के अंदर आए आप यहां से सेल की एंट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास मार्केट जो है वो दोबारा रिवर्स ऊपर गई है, ये वाली, और आपकी मूव हुई है ना, ये वाली जो मूव, यही आपकी जो है वो काम की थी, यहीं से ही आपने अपना प्रॉफिट मार्केट से निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने इसी बेस को ही दोबारा फिर से रिस्पेक्ट दी है। आप खुद देख सकते हैं कि वहां उसके बाद मार्केट ने कितनी ज्यादा इसी बेस के अंदर ही मार्केट ने एक बड़ी मूव दी है, ये वाली। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मूव मार्केट ने दी है वो भी इसी बेस की रिस्पेक्ट की वजह से ही दी है। ठीक है, अगर यहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी तो दोबारा फिर मार्केट ने, क्योंकि बेस जो है वो अच्छे तरीके से मार्केट ने टेस्ट नहीं की थी, तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न, ये कोई ज्यादा पुराना पैटर्न नहीं है, सिर्फ चंद दिन पहले का है। आप देख लें H4 का टाइम फ्रेम और ये लाइव मार्केट अभी चल रही है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा पुराना हमारे पास पैटर्न नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा मजीद इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी मार्केट के अंदर जाके यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ड्रॉप बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हमारे पास ये 2 कैंडल वाली बेस बनाई और फिर मार्केट ने ड्रॉप बनाई। जब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपने बेस को देखना है, बेस के अंदर ट्रेड लगानी है। ठीक है, और ये ज्यादातर आपको क्रैश के अंदर ढूंढनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी क्रैश के ऊपर ही आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर $7-8 की मूव दी और फिर मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा जो है वो डाउनफॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हम मजीद एक दो पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ड्राइंग हम रिमूव कर देते हैं सारी, और फिर हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस आंसर की तरफ। ठीक है, आपके सवाल जवाब फिर हम करते हैं। यहाँ पे देखें, ड्रॉप मार्केट ने ये वाली बनाई,
दो कैंडल की, ये कैंडल की, दो कैंडल की हमारे पास ड्रॉप बनी। उसके बाद मार्केट ने ये वाली एक बनाई बेस, ठीक है, जहां पे आपको छोटी सी एक कैंडल नजर आ रही होगी। फिर मार्केट ने हमारे पास ये ड्रॉप बनाई एक बड़ी। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप का हमारे पास क्या हो गया, पैटर्न हमारे पास बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस बेस के अंदर एक जोन लगाएंगे, उस जोन की प्राइस देखेंगे कि प्राइस मार्केट में क्या बन रही है। ठीक है, प्राइस आप हॉरिजेंटल लाइन के जरिए भी लगा सकते हैं। अगर आप हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सामने देख सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर रखूंगा, तो मेरे सामने यहाँ पे एक जो है वो प्राइस ब्लू कलर के अंदर शो हो जाएगी, 4275। 4275 पे भी एक एंट्री लगाऊंगा, और एक एंट्री मैं लगाऊंगा इसके फर्स्ट के अंदर, एक फर्स्ट के अंदर और एक एंड के अंदर, एक 4235 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहां से तो थोड़े करीब से मूव दे दी है, लेकिन मार्केट गई लाजमी ऊपर है। ठीक है, और ऊपर $10 से $15 की मूव यहां से आपको मिल गई है इसी पैटर्न की वजह से। ठीक है, तो हम मजीद एक पैटर्न फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ, और फिर अपनी क्लास को करते हैं एंड। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर ये पैटर्न देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ढूंढने आसान है, बस आपने मेहनत करनी है, थोड़ा सा शुरू हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। और टाइम फ्रेम आपने M30, H1 और H4 आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर आपको ये चीजें मिलेंगी कि मार्केट ने थोड़ी मूव तो लाजमी दी है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। देखें, यहाँ पे मार्केट ने आपकी ड्रॉप को रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके बेस पे यहाँ पे फिर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे। खैर, वो स्टॉप लॉस और टीपी का टॉपिक एक अलग से है। यहाँ पे देखें, ड्रॉप बनाई मार्केट ने। ठीक है, ये वाली हमारे पास ड्रॉप बनी, फिर हमारे पास ये बेस बनी, उसके अलावा फिर हमारे पास ये ड्रॉप बनी एक बड़ी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप, और यहाँ से देखें मार्केट ने मूव दी है। तो आज की क्लास